भाजपा जिला कार्यालय नूरपुर में आज जिला युवा मोर्चा का अभ्यास वर्ग का प्रथम चरण शुरू हुआ। वर्ग में नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा के युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे। 2024 के चुनाव के चलते जिला युवा मोर्चा का अभ्यास वर्ग शुरू हो रहा है। इसमें भाजपा कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से भारी बहुमत से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरह से सजग हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार अपना 10 साल का कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में सरकार के किसी भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि इससे पूर्व की यूपीए सरकार में आए दिन करोड़ों के घोटाले देखने को मिलते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की इन्हीं जनहितैषी और विकासोन्मुखी नीतियों के चलते देश की जनता प्रधानमंत्री को फिर से सत्ता सौंपेगी। केंद्रीय हाईकमान ने जिला पाली में मुझे दायित्व दिया, जिसमें 6 विधानसभा का मुझे वहां पर पार्टी को जिताने के लिए वहां पर भेजा गया और बड़े अच्छे से वहां पे लोगों में बहुत जोश है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज शुभकामनाएं देता हूं कि आज यहाँ पर सुबह 7 बजे से वहां पर पोलिंग हो रही है। अच्छे बहुमत के साथ सारे प्रत्याशी वहां पर जीतेंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उत्तर में 4 की 4 सीटें भाजपा जीतेगी प्रचंड बहुमत के साथ। उसी तरह राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभालेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बाद अब डीडी और आरडी खोलने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को बद्दी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की पुष्टि एसएचओ बद्दी राकेश रॉय ने की। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बाद अब डीडी और आरडी खोलने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी हुई है। सितंबर माह में बद्दी थाना में बलजिंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी करणपुर, जिला पंचकुला, हरियाणा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सहर्ष निधि लिमिटेड कंपनी, जिसका मुख्यालय सिद्धांत भवन बाईपास रोड, पंथा घाटी, शिमला में है और दूसरा चंडीगढ़ में बताया गया था, जिसकी एक शाखा बद्दी बिग बी कॉम्प्लेक्स में भी खोली गई थी, जहां पर उसने डीडी और आरडी खाते खुलवाए और उसमें पैसे जमा करवाते रहे, जिसमें उन्हें 1 साल के बाद 6% ब्याज के साथ पैसा लौटाने की बात कही गई थी। पर जब उनके द्वारा कंपनी से 1 साल के बाद पैसा वापस मांगा गया तो कंपनी संचालकों द्वारा उन्हें चेक दिए गए, जो कि बाउंस होने लगे, जिसके बाद कंपनी द्वारा रातों रात बद्दी ऑफिस का सारा सामान समेटा और फरार हो गए। जब उनके द्वारा हिमाचल की और शाखाओं में पता किया गया तो सभी शाखाओं को रातों रात बंद कर दिया गया। इसके बाद इसकी शिकायत थाना में दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने 420 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कंपनी के डायरेक्टर अतुल शर्मा को बद्दी से गिरफ्तार किया। बद्दी में लोगों से लगभग 5 से 10 लाख की ठगी बताई जा रही है। सर, पिछले 1 महीने से हमने एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी। एक सहर्ष निधि लिमिटेड नाम की कंपनी डीडी और आरडी के नाम पर डेली डिपॉजिट जो भी होता है उसके नाम पर लोगों से एक ठगी करके यहाँ से रातों रात अपना जो सामान है वो समेट कर फरार होगी। सर, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई का 1-1 रुपया उनको जोड़ कर दिया। मेच्योरिटी का टाइम आया ना जब, तो एक्चुअली इनके द्वारा चेक दिए गए, हमें चेक बाउंस होने शुरू हो गए सारे। तकरीबन 10 को चेक दिया इन्होंने, चेक बाउंस हो गए। तो उसके बाद हमने इनके आर्ट ऑफिस जाके जब इनको बताया कि आपके चेक ऐसे बाउंस हो रहे हैं, तो तकरीबन उसके 15 दिन बाद इन्होंने रातों रात जो बद्दी से सामान होता है अपना वो समेट दिया। ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअली हमने जब इन्होंने सामान समेटा तो उसके बाद हमने सभी ने मिलकर 31 बंदों ने मिलकर बद्दी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वही मामले की पुष्टि करते हुए बद्दी एसएचओ राकेश रॉय ने बताया कि सितंबर महीने में बद्दी थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये दिनांक 1/11/2023 को बलजिंदर सिंह के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई थी थाने पर, जिसमें आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक सहर्ष निधि योजना के अंतर्गत जो लोगों ने निवेश किया था और निवेश के तहत उन्होंने आरडी और अन्य खातों में पैसे जमा करवाए थे। तो उनका आरोप ये था कि उनका जो समय से पैसे का भुगतान ना किया गया और जो ये निधि योजना वो रन कर रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत कल दिनांक 24/11/23 को
अतुल कुमार सन ऑफ सुखदेव जो निवासी खरड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें अग्रिम तफ्तीश प्रगति पर है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक लगभग करीब 12 लाख रुपए का गबन जो है पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर इसके खिलाफ शिकायत है नहीं, उसकी भी जांच की जा रही है। सर इसमें कुछ चेक भी बांटे गए हैं? तो अभी इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें सामने नहीं है, अभी इस चीज पे तफ्तीश की जाएगी। इसे कल बद्दी से ही गिरफ्तार किया गया है। जी सर इसमें हिमाचल के अंदर और भी जगह कोई मुकदमे हैं? अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई लंबित शिकायत किसी थाने में होगी तो उनको भी सूचना दी जाएगी ताकि वो अपनी अग्रिम कार्रवाई। ये करीब 10 वर्षों से यहाँ बद्दी में काम कर रहे थे। चंबा जिले के दूरदराज क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की मुरम्मत के साथ साथ तारकोल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। विभाग यह सभी कार्य सर्दी में होने वाली बारिश और बर्फबारी से पहले पूरा करना चाहता है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए कई जगह सड़कों का चौड़ीकरण और सड़कों पर नए सिरे से विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि सड़कें बेहतर बन सके और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा में कार्यरत अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने बताया कि एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत उन सड़कों को बेहतर किया जाता है जिन सड़कों पर टायरिंग की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत 19.7 किलोमीटर तक सड़कों पर टायरिंग की गई है और अब यह सड़क बेहतर हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि अपने दिए लक्ष्य के मुताबिक जो टारगेट विभाग को दिया गया था उसमें 19.7 किलोमीटर की सड़क को बना दिया गया है और बाकी के बचे हुए कार्य को भी मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर को लेकर अधिकारी ने कहा कि अधिकतर सड़कों किनारे क्रैश बैरियर्स लगे हुए हैं। अगर फिर भी किसी सड़क के किनारे क्रैश बैरियर्स की जरूरत होगी तो वहां पर विभाग जल्द ही क्रैश बैरियर लगा देगा। जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्लान में जो है वो सड़कें पक्की करने का होता है, रिटायरिंग का होता है, जिसमें हमारा 21.700 मीटर जो है 21.700 किलोमीटर प्रोविजन था, जिसमें कि हमने 19.700 किलोमीटर कर दी है। जब 2 किलोमीटर से बचता है, जो अभी मौसम अनुकूल नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे इसको कि मार्च में हम इसको 2 किलोमीटर भी कंप्लीट कर देंगे। कैंथली डुगली मार्ग में हमने मैक्सिमम क्रैश बैरियर लगे हुए हैं और कुछ क्रैश बैरियर जो थेफ्ट हो रहे हैं इसमें, जिसकी हमने कंप्लेंट भी लिखवाई थी। तो बाकी तो जगह जगह लगे हुए हैं। जैसे भी अब कोई प्रोविज़न आता है, फंड्स आते हैं, तो जहाँ जरूरी होगा तो उसको फंड, जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होगी तो उसमें और लगा दिए जाएंगे। पूर्व सैनिक लीग की वार्षिक बैठक का आयोजन हमीरपुर बचत भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने की। बैठक में जिला के सभी ब्लॉक से आए लीग के सदस्यों ने पूर्व सैनिक और आश्रित परिवारों को आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को घर घर जाकर सुनकर उन्हें उच्च स्तर पर हल करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी आगे आकर अपनी समस्याएं बतानी होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की कई तरह की समस्याएं हैं, जिनमें कुछ लोगों को कम पेंशन मिल रही है तो कुछ को पेंशन सही ढंग से नहीं मिल पा रही, जिनका हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी मायूसी जताई कि इस समय हमीरपुर जिला में करीब 20,000 पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रितों को मिलाकर यह आंकड़ा 35,000 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस है कि पूर्व सैनिक के सालाना सम्मेलन में बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान करते हुए कहा कि कम से कम साल के इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और जो भी उन्हें समस्या है उन्हें वहां रखकर इन्हें हल करवाने का पूरा प्रयास करें। ये ऑर्गेनाइजेशन खुला है सीडीए पेंशन की तरफ से, इसके बारे में हमारे एक्स सर्विसमैन की बहुत समस्याएं हैं। कुछ लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही है, कुछ को कम मिल रही है। इन बात 1 to 1 हम बात करके इनकी समस्याओं को हल करेंगे। आज ये चेयरमैन भी इधर आए हुए ब्लॉक्स के, उनको भी हम ब्रीफ करेंगे ताकि वो हर गांव में जा कर के जिसकी भी समस्या है पंचायत में जा कर के उनकी समस्याओं को हल करें। वेलफेयर के बारे में जो है लोगों की अपनी समस्याएं जो कि हल नहीं होती है सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से या रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, उनको हम टेकअप करेंगे, उनसे डायरेक्टली लेकर के और उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिसके चलते लोगों की नींदें उड़ गई हैं। जब गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो इन लोगों की बसी बसाई जिंदगी एक बार फिर उजड़ जाएगी। गग्गल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा
जमानाबाद में RS बाली का पुतला जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले ही वहां पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। उन्होंने पुतला नहीं जलाने दिया। जनता का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर जमकर निकला। लोगों ने सरकार से मांग की है कि गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार न किया जाए, क्योंकि गग्गल में आबादी बहुत ज्यादा है और इस आबादी को हटाना सरकार के लिए भी कहीं न कहीं मुश्किल कार्य सिद्ध हो सकता है। किया था, अब वो 3000 का हो गया और एक्चुअल फाइनल इनका सर्वे चल रहा है और ये 5000 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। इसके बदले में जो है जाकर के जो है जब इसकी जो है वो बनाने की बारी आएगी तो कई और पैसा कितना गुना आएगा होता है। ये पहला ईयर जो 6-7 किलोमीटर में धर्मशाला के केवल धर्मशाला के कारण जो है वो यहाँ पर पर्यटन डेवलप हो जाएगा। कितने लोग आएंगे अगर जमीन होटल साइड में जाकर के जो कहीं बनाते हैं। और होटल किसके हैं? ये इन लोगों के होटल है, हमारे किसी लोगों को नहीं है। ये लीज पर है सारा। बाहर की दुनिया ने होटल ले रखे हैं इधर और इनके अपने होटल हैं यहाँ पे। अपने होटलों के लिए ये हमें उजाड़ रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।